तो शुरू करते हैं भाई रिवीलिंग पार्ट। काफी टाइम से वेट था इसका रैप फटाफट हो जाए और उसके बाद मैं इसका रैप पूरा का पूरा रिवील करूं। थोड़े से चेंजेस के लिए इस बार मैंने यहाँ पर एक इंडिया का फ्लैग दे दिया है और राइट हैंड साइड पे अमेरिका का फ्लैग दे दिया। जो यहाँ जाता है अपना 20+ कंट्रीज, 30,000 प्लस किलोमीटर्स, 200+ डेज। फ्रंट ग्रिल्स की बात करूं भाई तो पहले जो हमारे डिजाइनर साहब थे उन्होंने बोला फ्रंट ग्रिल्स ऐसे ही छोड़ दो। अब इस पार्ट के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था ना हमारा लेफ्ट और राइट प्रोफाइल को डिजाइन करने का। टोमेटिना फेस्टिवल जिन लोगों को नहीं पता, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें वो जो टमाटर फेंक के जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, यही सब मेंशन किया है। जैसे कि यूएसए मैंने सिएटल, शिकागो और न्यूयॉर्क मेंशन किया। ओआरवीएम इस बार आपको थोड़ा थोड़ा खाली नजर आ रहा होगा। इसका रीजन ये है भाई कि सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। राइट नाउ इन गुड़गांव और फिलहाल भाई जा रहा हूँ मैं शूट के लिए। ये वाला स्पेसिफिक व्लॉग जो है ये मॉडिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे एक व्लॉग शूट करना था गाड़ी पे बिना मॉडिफिकेशन के, गाड़ी की रैपिंग रिवील करने का व्लॉग, जो कि मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा था। और ये वीडियो इन सारी वीडियो से पहले आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि गाड़ी का भाई जो रैप है वो रिवील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल जा रहे हैं भाई, एक लोकेशन है मेरे पास, ठीक है, नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं उस जगह का, जहाँ पर सारी क्या कहते हैं हम शूट करते हैं अपना रिव्यू व्लॉग्स, जो विक्रम भाई के साथ मैंने शूट किया था। तो वहीं पर ही जा रहा हूँ। वहाँ पर पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं पूरी। उससे पहले मैं सोचा थोड़ी वॉश भी करा लूँ, बट कल बारिश इतनी भयंकर थी भाई, ठीक है, क्या कहते हैं गाड़ी का रैप सब एकदम क्लीन है। साइड में थोड़ा सा डर्ट है बट ठीक है, उसको मैनेज कर लेना। चलो जी, पहुंच गए लोकेशन पे। सामने जो डेड एंड दिख रहा है ना, इसी रोड पर शूट करना था। मतलब ये सही है, यहाँ पर ना तो ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती हैं। आज थोड़ी गाड़ियाँ एक दो खड़ी हैं, वैसे यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा रहती नहीं है। ये देखो भाई, ये है लोकेशन। अभी थोड़ी आज गर्मी है बट ठीक है, बेरेबल गर्मी है, हवा चल रही है। माइक लगा ली है, बहुत लोगों की कंप्लेंट है काफ़ी टाइम से, बट अब मैं डेली माइक लगा के शूट कर रहा हूँ। और ये वाली वीडियो थोड़ी पहले आ रही है, बट पिछले 2-3 शूट में भी ना आप लोगों को क्या कहते हैं, मतलब जो इसके नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे, ठीक है, उनमें आप लोगों को दिख जाएगा माइक। और गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, मैंने रास्ते में देखा भी कि वॉश करा लूँ, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं 15 मिनट भी वॉशिंग के लिए नहीं दे सकता था। इस टाइम पे मैंने कहा चलो ऐसे शुरू करते हैं शूट। फ्रंट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल और पीछे का सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई रिवीलिंग पार्ट। काफी टाइम से वेट था इसका रैप फटाफट हो जाए और उसके बाद मैं इसका रैप पूरा का पूरा रिवील करूं। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, छोटी छोटी जो डिटेल्स इसके ऊपर हैं वो सारी की सारी आपको दिखाऊं। बट उससे पहले आपको बता दूं भाई, ये गाड़ी है थार रॉक्स 5 डोर, जो कि 2024 में लॉन्च हुई थी और मेरे को इसकी डिलीवरी मिली आज से लगभग 3-4 महीने पहले। डिलीवरी मिलने के बाद जैसे मेरे सारे प्रोसेस कंप्लीट हुए, उसके बाद तुरंत मैंने वीजा अप्लाई किया। मतलब जो फाइनल वीजा एक मेरा अटक रहा था लास्ट 1-1.5 साल से, जो कि था मेरा शेंगेन वीजा, जो कि आ चुका है भाई। शेंगेन वीजा आते ही मैंने इसका डिजाइन शुरू कर दिया था। इस गाड़ी पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी डिजाइन है, जो भी है, सब कुछ मैंने खुद से सोलोली डिजाइन किया है। रैप ऑब्वियसली किसी और ने किया, मुझे रैपिंग नहीं आती, ठीक है, बट जितनी भी चीजें आगे आप देखने वाले हो इस वीडियो में, सारी चीजें मैंने खुद से डिजाइन की है। चाहे वो ग्रिल का ये पैटर्न हो, चाहे फ्रंट के बम्पर का जितना भी डिजाइन हो, जो फॉन्ट हो, जो साइज हो, एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं भाई गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से या फिर फ्रंट के रैप से। तो सबसे पहले बिना कुछ भी एक्सप्लेन किए पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई गाड़ी लग कैसे रही है। मतलब फ्रंट प्रोफाइल इसकी सबसे अच्छी भी निकल के आई है, जैसा सोचा था एकदम वैसा। सामने जो स्ट्रिप है ये मुझे चेंज करानी है, बट अच्छी लग रही है फिलहाल के लिए। रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, ये कल परसों में चेंज हो जाएगी। मतलब कंटेंट यही रहेगा इसका, बट थोड़ा सा मैंने कुछ और सोचा है इसके लिए। अब बात करते हैं भाई बोनेट की। तो यहाँ पर आ जाता है अपना नमस्ते अमेरिका, रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेज एंड को स्पॉन्सर इज माइल्सन। माइल्सन मेरा ही ब्रांड है, ब्यूटी ब्लेज भी मेरा ही ब्रांड है। थोड़े से चेंजेस के लिए इस बार मैंने यहाँ पर एक इंडिया का फ्लैग दे दिया है और राइट हैंड साइड पे अमेरिका का फ्लैग दे दिया, जो कि फेड हो रहा है और अपने बैकग्राउंड में थोड़ा सा मर्ज होता जा रहा है। यहाँ पर मेरा एक कार्टून कैरेक्टर है जिसने एक बोर्ड पकड़ा हुआ है जिसपे लिखा है नमस्ते अमेरिका। यहाँ जाता है अपना 20+ कंट्रीज, 30,000 प्लस किलोमीटर्स, 200+ डेज। अब आप सोचोगे दिल्ली टू लंदन की जब हमने ट्रिप की थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने जो कंट्रीज लिखी थी वो 24 या 23+ कंट्रीज लिखी थी। बट दिल्ली टू अमेरिका जो कि इसका लगभग डबल है, तो उसमें कंट्रीज कैसे कम हो गई। तो इस केस में भाई जो कंट्रीज है ना यूरोप की, वो नॉर्दर्न यूरोप कवर हो रहा है। और ज़्यादा मैं यूरोप इस बार घूमने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेजर कंट्रीज जो यूरोप की थी वो ऑलरेडी हम घूम चुके हैं, ठीक है। तो इस बार मैं मेजर पोर्शन जो कवर करने वाला हूँ कनाडा और यूएसए का करने वाला हूँ। तो कनाडा और यूएसए में ना एज सच कुछ कंट्रीज डिवाइडेड नहीं है, बट वहाँ पर स्टेट्स बोलते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो होता है ना, तो वहाँ पर स्टेट्स उनको डिफाइन करते हैं। मैं उनको कंट्रीज नहीं गिन रहा हूँ, घूमने वाला मैं पूरा का पूरा कनाडा और यूएसए हूँ। रही बात 200+ डेज की, तो अभी ये लमसम डेज मैंने काउंट किए हैं, अगर इससे ऊपर नीचे होते हैं तो बात की बात है। यहाँ पर मैंने स्कैनर दे दिया, अगर आप लोग भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो, कोई भी गाड़ी देखते हैं तो उसको स्कैन करके यूट्यूब और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देख पाओ ध्यान से, तो इसके बैकग्राउंड में ना प्रॉपर मॉन्यूमेंट्स दिए गए। यहाँ पर सारे इंडियन
मॉन्यूमेंट्स और यहाँ पर जितने भी यूएसए के देखो ये रहा अपना स्टैचू ऑफ लिबर्टी और जितने भी मॉन्यूमेंट्स है वो सब दिखा रखे हैं। फ्रंट ग्रिल्स की बात करूँ भाई तो पहले जो हमारे डिजाइनर साहब थे उन्होंने बोला फ्रंट ग्रिल्स ऐसे ही छोड़ दो, प्लेन ब्लैक अच्छी लगेंगी, बट मैंने सोचा नहीं थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेजर जो पोर्शन है ना वो ग्रिल के अगल बगल का ही है, तो इस पर मैंने सोचा ट्राई कलर देने का, जो कि सीरियसली बहुत अच्छा निकल गया है, काफी लोगों ने इसकी तारीफ की है। इसके अलावा ग्रिल्स के अगल बगल का जितना भी पार्ट है ना उसके ऊपर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन दी गई है और जो मैप्स का छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं ना वो सब दिखाए गए हैं। गाड़ी की राइड प्रोफाइल की बात करें पहले तो भाई सबसे पहले तो गंदी हो रही है थोड़ी सी, तो वो भी धुल जाएगी, उसको इग्नोर करना। सबसे पहले थार रॉक्स के नीचे हम लोगों ने दी है बैजिंग 20+ कंट्रीज 30,000 किलोमीटर्स और 200+ डेज की बैजिंग। अब इस पार्ट के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था ना हमारा लेफ्ट और राइट प्रोफाइल को डिजाइन करने का, वो ये था कि इसके पैनल्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, बट जो हमारा वर्ल्ड मैप आना है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आना है। तो ये हिंजेस ठीक है और इसके बाद ये डोर हैंडल और ये लॉक, इन सब की वजह से ना सारी चीज़ें ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, बट फिर भी जैसे तैसे 1-2 दिन लगा के सारे डिज़ाइन कंप्लीट किया गया। एंड डिज़ाइन बाय रैपस्टर से आप देख सकते हो, लास्ट टाइम जिससे कराई थी हमने इस बार भी उन्हीं से कराई है रैपिंग। तो इस बार का हमारा रूट होने वाला है दिल्ली टू काठमांडू, जो कि नेपाल में है। नेपाल से हम लोग एंटर करेंगे चाइना में, तिब्बत रीजन में, तिब्बत से मेन लैंड चाइना होते हुए एंटर कर जाएंगे कजाकिस्तान में। यहाँ पर 1-2 कंट्रीज और हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और अपना तजाकिस्तान वगैरह, बट वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि जो मेरी वीज़ा की डेट्स आई हैं ना यूरोप की और रशिया की, वो थोड़ी सी ऐसे हैं कि मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है और जल्दी जल्दी एंटर करके एग्जिट करना है रशिया से, और फिर यूरोप का भी सेम ये सीन है। तो अगर मैं वहाँ पर टाइम लगाता हूँ अपना तो मेरा और हेक्टिक हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भले ही कंट्रीज नंबर ऑफ कंट्रीज कम करूँ बट थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए चलूँगा। फिर यहाँ से रशिया के बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे यूरोप में। सबसे पहली कंट्री हमारी यूरोप की होगी एस्टोनिया। एस्टोनिया से हम चाहें तो नीचे भी जा सकते हैं, बट एस्टोनिया से मैंने डिसाइड किया इस बार की नॉर्दर्न कंट्रीज जितनी भी वो सारी एक्सप्लोर करूँगा, जैसे कि फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और उसके बाद डेनमार्क। डेनमार्क से हम लोग जाएंगे जर्मनी में जा चुका हूँ बट फिर भी बर्लिन एक बार फिर से जाऊँगा मैं। वहाँ से जाऊँगा मैं नेदरलैंड्स से फ्रांस, बीच में अगर मन किया तो बेल्जियम में रुक जाऊंगा, जो कि ये कंट्री मेंशन मैंने यहाँ पर नहीं करी है। अगर मन हुआ तो रुकूंगा, नहीं तो फिर फ्रांस से हम लोग जाएंगे स्पेन। लास्ट टाइम मैं जा नहीं पाया था, बहुत मन था बट हम लोगों को डेट्स ने अलाउ नहीं किया, बट इस बार स्पेन जाऊंगा मैं क्योंकि 27 अगस्त का टोमेटिना फेस्टिवल है। तो कोशिश पूरी है कि 27 अगस्त को मैं स्पेन में वेलेंसिया के पास एक सिटी है वहाँ पे सेलिब्रेट होता है टोमेटिना फेस्टिवल। और टोमेटिना फेस्टिवल जिन लोगों को नहीं पता, जिंदगी में मिलेगी दोबारा, अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें वो जो टमाटर फेंक के जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना वो स्पेनिश फेस्टिवल है। तो 27 अगस्त को वो है, अगर टाइम मिलता है तो वहाँ पर भी जाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑल द वे फ्रॉम स्पेन टू फ्रांस कैले स्पोर्ट से आके अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे हम यूके, जैसे कि हम लास्ट टाइम अंडर वाटर टनल से लेके गए थे यूके। फिर मैं इस बार थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि लंदन सीरीज अगर लोगों ने देखी हो तो उसमें पता है कि लंदन जब मैं रुका था तो वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई थी। लंदन में ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया था, मैं होटल में ही था 4-5 दिन और मैं जल्दी भी आया था, मैं वेल्स भी नहीं गया था। तो इस बार थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे यूके, और सागर भी है वहाँ पे तो उसके साथ एक्सप्लोर करूँगा, तो एक साथ भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूके से मैं अपनी गाड़ी शिप करा दूंगा सीधा कनाडा। ठीक है, कनाडा ये वाली जो शिपिंग है ये सबसे बड़ी शिपिंग होने वाली है। लास्ट टाइम ईरान हम लोगों ने शिप कराई थी, उस टाइम पे बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ईरान आपने शिप करा दी तो उसको आप बाय रोड क्यों कह रहे हो। तो भाई ऑब्वियसली जब पॉसिबल नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि चाइना में कोविड चल रहा था और वहाँ के रूल्स भी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे एज कम्पेयर टू नाउ। ठीक है, तो अब इस टाइम पे हमने पूरा बाय रोड यहाँ से यूके देखा है, बट यूके से कनाडा शिपिंग करानी ही पड़ेगी। बट ठीक है, कनाडा गाड़ी लगभग 20 से 25 दिन में पहुंच जाएगी। उसके बाद कनाडा और यूएस से मुझे अच्छे से एक्सप्लोर करना है, इसी वजह से मैंने जो यहाँ से लंदन तक का इस बार का टाइम है ना वो थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का लिया, बट जो कनाडा और यूएसए का वो प्रॉपर 3 से 4 महीने की सीरीज होगी। तो यहाँ से शुरू करके अभी मैंने यहाँ पे सारी सिटीज़ नहीं मैंशन की है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं सिर्फ, जैसे कि मॉन्ट्रियल हो गया, कैलगरी हो गया और वैंकूवर, यही सब मेंशन किया है। जैसे कि यूएस में मैंने सिएटल, शिकागो और न्यूयॉर्क मेंशन किया है। इसके बीच में ना करते हुए हम कनाडा करेंगे 1.5 महीना एक्सप्लोर, यूएसए करेंगे 2-2.5 महीने एक्सप्लोर। तो आप लगा सकते हो ये वाली जो पूरी ट्रिप है वो ना करते हुए 7-8 महीने की जाएगी अगर मैं प्रॉपर एकदम गुड स्ट्रेच में करता हूँ। बट अगर थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कुछ होता है कि जैसे कि मैंने बताया मैं अकेला हूँ, ठीक है, तो उस केस में फिर थोड़ा अगर डिले भी होता है तो 8-9 महीने 10 महीने में ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी भाई अपनी गाड़ी की राइड प्रोफाइल, और बैकग्राउंड में इसमें भी मैंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन दी है। यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड में वो नहीं है, क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि मैप जो था ना वो थोड़ा अच्छे से दिखाना था। और यहाँ पर डिजाइन बाय रैपस्टर की बैजिंग आ गई, जैसे कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब गाड़ी की राइड प्रोफाइल में जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना हम लोगों के लिए, ये पूरा का पूरा मैप इस पर पुट करना, वो ये था भाई कि इस गाड़ी का अगर आप राइट प्रोफाइल या लेफ्ट प्रोफाइल देखोगे ना तो इसमें फ्रंट डोर जो है वो काफ़ी बड़ा पैनल है और जो लेफ्ट डोर है उसका छोटा पैनल है। और जब आप डिटेल्स की बात करोगे तो इसमें आप देखोगे कि इंडिया और यूरोपियन पार्ट्स इतना अच्छे से मैंने इसमें डिटेल में दिया, बट एज कंपेयर टू कनाडा और यूएस से ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, बट ये वाला पार्ट हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेच में दिखाना था, तो इसी वजह से जो गाड़ी की लेफ्ट प्रोफाइल थी हमने पहले ये डिज़ाइन की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो है तो सारी सेम डिटेल्स, बट इंडिया यहाँ पर है और ये वाला पार्ट जो है ये छोटे वाले पैनल पे आ गया
और यूरोप और यूएस का जो पार्ट है वो बड़े वाले पैनल पे आ गया, सो दैट ये ठीक से विजिबल हो। साथ ही साथ यूरोप हमने इसी के साथ ही बड़े वाले पैनल पे दे दिया। बट अगर आप ये वाली प्रोफाइल देखोगे, जो राइट वाली प्रोफाइल है, इसमें हम लोगों को यूरोप भी फ्रंट डोर पे देना पड़ा, सो दैट पीछे वाला जो पैनल है ना सिर्फ और सिर्फ यूएस और कनाडा के लिए रहे। अब बात करते हैं भाई गाड़ी की राइट प्रोफाइल की, जो कि देख सकते हो आप, लगभग आपको सेम दिखेगी। पहले इसमें ये चैलेंज सबसे बड़ा आ रहा था कि हमको जो इंडिया वाला पार्ट है ना वो यहाँ दिखाना था, क्योंकि अगर सामने वाले मैप को हम फ्लिप करते ना तो उसमें इंडिया हमारा लेफ्ट में आता और यूएसए और कनाडा हमारा राइट में आता। बट वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग जो फ्लो बनता है, हम लोग मतलब वेस्ट साइड में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बिगड़ रहा था। तो इस केस में हम लोगों को थोड़े से चैलेंजेस इसमें भी आए थे, ठीक है। तो हमने इंडिया वाला जो पार्ट था वो छोटे वाले पैनल पे दिया और कनाडा और यूएसए का पार्ट बड़े वाले पैनल पे दिया, क्योंकि फ्रंट जो डोर है ना वो बड़ा है इसमें अच्छा खासा, और छोटा पार्ट जो है वो पीछे का डोर है। तो उसमें फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करनी थी कंट्रीज, बट यहाँ पर करनी थी। अब इसके बाद आते हैं भाई रियर प्रोफाइल पे। तो रियर में ज़्यादा कुछ काम करने का था नहीं, क्योंकि पैनल ठीक से विजिबल नहीं है। पीछे का भी मैं डबल माइंडेड हूँ कि अलॉय लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ, क्योंकि अकेला हूँ, अगर कहीं पंचर वगैरह हो गया तो फिर अलॉय चल जाएगा। फिर मेरे दिमाग में आता है यार पंचर हो भी गया तो ठीक है ना, जो स्टेपनी है उस पर भी तो चल सकता है, ठीक है। और लास्ट टाइम ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी और हर जगह इजीली मिल जाता है अगर पंचर वगैरह कुछ होता है, ठीक है। तो रियर प्रोफाइल में इसी वजह से भी ये टायर है तो ज़्यादा स्पेस था नहीं। तो साइड में यहाँ पर एक अपना कार्टून कैरेक्टर, इंडिया का फ्लैग, यहाँ पर अमेरिका का फ्लैग, यहाँ पर अपना एक स्कैनर, और यहाँ पे नमस्ते अमेरिका। इसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका करवा दूँ, क्योंकि नमस्ते अमेरिका बहुत छोटा है और ठीक से विजिबल नहीं है। तो पीछे से भी जब कोई गाड़ी देखेगा ना तो उसको पता चल जाएगा रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, क्योंकि लास्ट टाइम जब स्कॉर्पियो रैप हुई थी ना तो उसमें ठीक से विजिबल था। बट अभी के केस में क्या हो रहा है, सिर्फ फ्रंट प्रोफाइल या लेफ्ट और राइट प्रोफाइल पे डिटेल्स है, पीछे की प्रोफाइल बहुत ही प्लेन है, तो पीछे से किसी को पता नहीं चलता। बट मैं चाहता हूँ कि जब ये गाड़ी निकले रोड पे तो पता चले लोगों को, इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो थोड़ी सी बढ़े। अब बात करते हैं भाई पूरी गाड़ी के ऊपर जो बाकी का रैप हुआ है या फिर जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का है। बैकग्राउंड में जो पूरा मैप का एक टेक्सचर होता है वो दे रखा है, और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की पूरी लाइन दे रखी है। और ये वाला स्पेस थोड़ा सा खाली दिखेगा आपको, ये देखो ये वाला स्पेस वैसे खाली छोड़ रखा है क्योंकि स्पॉन्सर्स फाइनल हो रहे हैं। कुछ स्पॉन्सर्स का डिले चल रहा है, कुछ स्पॉन्सर्स का फाइनल हो चुका है, बट वो लोगो अपना कुछ और लगवाना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगा फ्लैग ऑफ वाले दिन। फ्लैग ऑफ अभी से 3-4 दिन बाद है, तो तब तक वो भी चीज़ें हो जाएंगी। ORVM इस बार आपको थोड़ा खाली नज़र आ रहा होगा। इसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि ORVM जो है ना फाइबर का या फिर हार्ड प्लास्टिक का है, तो इसके ऊपर रैप नहीं चढ़ता है। जितना भी रैप अभी हो रखा है ना सारा का सारा पैनल्स पे हुआ है, जो कि आपका मेटल का है। अब ये देखोगे ना, ये वाला जो डोर हैंडल है ये भी आपका हार्ड प्लास्टिक है, बट ये वाला जो डोर हैंडल है ये आपका बॉडी कलर में था, तो इस वजह से इस पर रैप हो गया, इस पर नहीं हो पाया, और इसी रीज़न की वजह से इस पर भी नहीं हो पाया। तो अब इसमें देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ पेंट करा लूँ उसके बाद इस पर रैप करा दूँ, बट फिर यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रैप कराना, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पर फ्लैग लगा देंगे और इसको भी थोड़ा पेंट करा के इसको भी रैप करा देंगे, सो दैट ये ऑड ना लगे। तो ये था भाई गाड़ी का रैप। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है भाई इसमें, सीरियसली बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत मेहनत से डिज़ाइन हुए हैं। लगभग 2-3 दिन मेरे को लगे थे इसका पूरा डिज़ाइन तैयार करने में, उसका 2-3 चक्कर हौस खास के इसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि पैनल जैसा कि मैंने आपको बताया भाई बहुत छोटे बड़े अनइवन पैनल्स थे, तो इतना ईजी नहीं था इसको रैप करना। रैपस्टर्स वाले भैया के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इस गाड़ी को रैप करना, बट ठीक है हो गई फाइनली, और नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ भाई इस गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं मैं व्लॉग से पहले इंस्टाग्राम पे डालने की कोशिश करूंगा, और इंस्टाग्राम पे आप लोगों को डेली अपडेट्स मिल जाएंगे इस ट्रिप के भी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं धीरे धीरे सारी डिटेल्स डालना शुरू कर दूंगा जब मैं अपनी गाड़ी रिवील कर दूंगा, मतलब रैप जब रिवील कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो, लिंक मैंने वहाँ पर दे रखा है। और साथ ही साथ भाई इस ट्रिप पे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए आप लोगों की। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि लाइक और कमेंट से रीच बढ़ती है, उसी से हम लोगों को फिर मोटिवेशन आता है। और इस बार मैं अकेला जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया, तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर होगा, तो मैं बार बार ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट अगर सीरियसली देखना चाहते हो कि ये ट्रिप ऐसी चलती रहे और मैं सक्सेसफुली खत्म कर गया हूँ, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, सो दैट उन लोगों को पता चल जाए भाई मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। चलो जी खत्म करते हैं शूट को। गाड़ी की मॉडिफिकेशन शुरू होनी है, और इस मॉडिफिकेशन से पहले ही ये रैप रिवील करना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि मॉडिफिकेशन सीरीज जैसे कि मैंने बताया अलग से बना रहा हूँ, तो वो व्लॉग अभी शुरू करूँगा। बट कुछ भी गाड़ी पे इंस्टॉल होने से पहले मैंने सोचा कि रैप रिवील कर देते हैं। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।